उमर अब्दुल्ला साहब एक अनसक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर जो 2009 से 2014 में भी अनसक्सेसफुल रहे थे। गवर्नमेंट वो केवल और केवल ड्रामे कर रही है और मैं ये कहने में बिल्कुल शर्माऊंगा नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर स्मार्ट में इसलिए बोल रहा हूं, वो कश्मीर के लोगों को विशेषकर इस तरीके से अंडरमाइन कर रहे हैं जैसे यहां पे मूर्ख बैठे हैं, उसके ड्रामे को कोई समझ नहीं रहा। 13 जुलाई का वो वाकया जहां पे वो दीवार फांद रहे हैं। एक चीफ मिनिस्टर की गरिमा होती है, मर्यादा होती है। उन सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए पुलिस से झगड़ते हुए देखा। हालांकि उस मजार का गेट खुला था। अगर गेट खुला था तो उसे दीवार फांदने की आवश्यकता क्या थी? अगर गेट बंद था तो उसके वालिद साहब कहां से अंदर गए? उसके एडवाइजर साहब कहां से अंदर गए? उनकी एक मैडम मिनिस्टर कहां से अंदर गई? उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहां से अंदर गए? तो क्या जताना चाहते हैं वो? कश्मीर के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? क्या आप जाओ पुलिस के साथ फाइट करो क्योंकि मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूं? उनसे लोग उनके वादे, उनके दावे याद दिलाते हैं और वो दीवार फांदते हैं। उनके प्रॉमिसेस उनको याद दिलाते हैं और वो पुलिस से झगड़ते हुए दिखते हैं। कहीं न कहीं जिस उमर अब्दुल्ला साहब से ये उम्मीद थी कि वो दोनों रीजन्स को चलाएंगे, जम्मू और कश्मीर को, वहीं पे उन्होंने जम्मू रीजन के सेंटीमेंट्स को कुचला 14 जुलाई को। क्योंकि 13 जुलाई महाराजा के प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसी महाराजा के विरोधियों के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो एक पर्टिकुलर रीजन के चीफ मिनिस्टर हैं। वो केवल और केवल कश्मीर के ही चीफ मिनिस्टर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जम्मू रीजन के सेंटीमेंट्स को उन्होंने तार तार किया। जम्मू रीजन के सेंटीमेंट्स को उन्होंने कुचला। डोगरा समाज के उन इमोशंस को, डोगरा समाज के उस भावना को, जिस डोगरा समाज की एक बहुत बड़ी श्रद्धा महाराजा हरि सिंह जी के प्रति है, उसको उमर अब्दुल्ला साहब ने कुचला। ये बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब एक अनसक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर जो 2009 से 2014 में भी अनसक्सेसफुल रहे थे, जिन्होंने तब भी उन 5-6 सालों में कुछ नहीं किया। तब भी उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के नाम पे कोई स्कीम निकाली थी। मुझे अभी एग्जैक्ट उस स्कीम का याद नहीं है नाम। उस नाम पे भी उन्होंने अनएम्प्लॉयड लोगों के साथ मजाक किया। उन दिनों भी एक बहुत बड़ी एजिटेशन हुई जिसमें यहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए। मैं ये कहूँगा कि 2009 से 2014 का अनसक्सेसफुल टेन्योर उमर अब्दुल्ला साहब का दोबारा से वही अनसक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल के जम्मू और कश्मीर को 2 रीजन्स में बांट के दोनों के सेंटीमेंट्स को न एड्रेस करते हुए उनको और ज़्यादा गहराई में लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों रीजन्स लड़ें और उनकी पॉलिटिक्स चलती जाए। एक और बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनते ही ये कह रहे थे कि हमें बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है, सो कॉल्ड जो 370 वो कहते हैं वापस आएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई इंडिया अलायंस आएगा तो हमें उम्मीद है कि 370 वापस वो लाएंगे। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी साहब का एक जॉइंट लेटर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को जाता है जिसमें उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 को निरस्त किया है उसको एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने भी। मैं कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने भी कहीं पे भी उमर अब्दुल्ला साहब के उस सो कॉल्ड स्पेशल स्टेटस का न जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला साहब और बाकी पार्टियों का पर्दाफाश किया है, झूठ का पर्दाफाश किया है। जो झूठ उन्होंने कश्मीर के साथ किया था, मैं तो कहूँगा एक टरबाज, जिन्होंने हमेशा झूठ कहा है, टर कहे यहाँ पे कश्मीर के साथ। कहाँ है इंडिया अलायंस का? इंडिया अलायंस ने आज स्पष्ट कर दिया कि वो स्टेटहुड मांगते हैं। स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अगर उस पर कांग्रेस भी उसी लाइन पे है तो मोस्ट वेलकम, हम स्वागत करते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का झूठ
पर्दाफाश हो गया। वो झूठ यहाँ पे बोलते थे। कांग्रेस ने उस वक्त भी अपने आप को दूरी कर दी थी जब इन्होंने एक गोलमोल रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी जम्मू कश्मीर असेंबली में। तो कहीं न कहीं इस सारी प्रकरण को देखते हुए मैं सीरीज वाइज कहूँगा, जिन टेरर विक्टिम फैमिलीज़ को आज तक इन सरकारों ने नहीं पूछा, आज नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन और उपराज्यपाल ने आज उनके घरों में एक सहारा दिया, जो प्रशंसनीय है। जितनी इस पे तारीफ़ की जाए वो कम है।